काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देवी तजौ संसौ अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी ही धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। सखी वचन सुनई भय परतीति, मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बेलो के बदेही, सब हृदय बिनविति जेहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती कर रही हैं, मन ही मन मनावे अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करऊ सफल आपन सेविकाई, करहि तुहरऊ चाप गुरु आई। हे वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कि न हो तू सेवा। बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुवीर तन, सुरमनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखि नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिर बहुरी मन क्षोभा। है तात दारुनि हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु नहानी। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सब सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़े अनुचित होई। कह धनुकुल सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदु गाति किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसीलिए उन्हें कोई सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनिष्ट हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरऊं उर धीरा, सिरस सुमन कन बेदहु हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह से धीरज धरूं। सिर सगे फूल के कण से भी कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि बोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरऊ रघुपत ही निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सै समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उन्हें ही हल्के हो जाओ। इसी प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का 1,00,000 अंश भी योगों के समान बीत रहा है। प्रभु चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज सिमीन जुग, जनु बिंदु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव जी की 2 मछलियां खेल रही हों। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, प्रगट नलाज निशा अवलोकी। लोचन जलु हर लोचन कोना, जैसे ही परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही हैं। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने कोए में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही
गड़ा रह जाता है। सकुच बिया कुलता बड़ी जानी, धरहि धीर जू प्रीत तिउर आनी। तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुच आ गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आईं कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है